हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत खड़ी है जिसका चेहरा देखकर आप पहचान गए होंगे, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और खास परिचय मैं बता दे रहा हूँ, दरअसल रविरंजन भाई इन दिनों पवन सिंह के साथ चुनाव प्रचार में शामिल थे। हालांकि पवन जी दुर्भाग्यवश चुनाव हार गए हैं, लेकिन उन्होंने हार कर भी अभिमन्यु की तरह अपना परिचय दिया है और उनको बाजीगर कहा जा रहा है। साथ में चुनाव कैंपेन में थे रविरंजन जी, क्या कुछ कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया पवन सिंह की हार पे आपकी। देखिए, पवन जी ने बड़े शान के साथ चुनाव लड़ा जी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ कमी रही होगी। हाँ। और बहुत ज़्यादा हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे, इसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा प्यार दिया। 3 लाख वोट आए थे रवि भाई। वोट तो कम नहीं आया है, लेकिन इस वोट से संतुष्टि नहीं है। समय कम मिला और लोगों से रूबरू होने का वक्त उनको कम मिला। हाँ। और ग्राउंड लेवल पे थोड़ी कमी रह गई है। आप तो साथ साथ चुनाव प्रचार में भी घूम रहे थे। जिस दिन खेसारी लाल पहली बार पवन सिंह के साथ आए थे, विक्रम मंच पे आप भी हमारे साथ थे, किस तरीके से माहौल बदला खेसारी लाल यादव के आने के बाद से? देखिए, खेसारी लाल एक परिपक्व कलाकार है, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन लोहिया ने कहा था कि जो खून दे दे जरूर नहीं को वोट दे। तो होता क्या है कि उनके आने से माहौल बना, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो वोट में तब्दील नहीं हो, फैन फॉलोइंग वोट में तब्दील नहीं हो पाई पूरी तरीके से। नहीं, फैन फॉलोइंग वोट में तब्दील हुई। हाँ। लेकिन जो बात हमें कहना चाहिए, वोट मांगने का जो अंदाज होना चाहिए, कैसे जोड़ेंगे, उनके पास वक्त कम था। वो एक दिन के लिए आए। नेता बनने में थोड़ा कम रह गए पवन सिंह। अभिनेता और नेता बनने में अंतर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समय कम रह गया। समय कम रह गया। दूसरी बात है कि थोड़ा सा रोज मीटिंग करते ना लेवल में लोगों से। लेकिन बीजेपी को पानी पिला दिए। बीजेपी को पानी पिलाना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, पवन जी ने बड़ी सार्थकता से चुनाव लड़ा है, बड़ी शान से लड़ा है। अब रह गई कि क्या कुछ कमियां रहे, उस पर समीक्षा हम लोग करेंगे। कितने घंटे मेहनत करनी पड़ती थी पवन जी के साथ चुनाव प्रचार में? देखिए, हमको उन लोगों ने जिस तरह लगाया था उधर ज्यादा उनको अच्छा रहा है, तो हम लोग काम ईमानदारी पूर्वक किए। अब क्षेत्र नया था और उस नए क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ा गहन चिंतन किया। लेकिन कुछ ऐसी बात है जो कैमरे के सामने नहीं कही जाती। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह खुल के सामने आई, दोनों पति पत्नी साथ हो गए। इसके बाद हार के बाद पवन सिंह का एक वीडियो आता है जिसमें वो अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भर रहा है। क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, ज्योति सिंह ने महिलाओं का वोट ज्यादा जुटाया। पवन सिंह का जो टारगेट था उस पर ज्योति सिंह ने सबसे अच्छा काम किया। महिलाओं के बीच पत्नी के साथ आने का बहुत बड़ा फायदा मिला। बिल्कुल। एक इमेज बिल्डअप भी होता है ना कि आप पति पत्नी साथ हो गए। पहले पवन के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती थी, तो पत्नी के आने के बाद वोट ट्रांसफर हो गया। लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि पवन जी साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। आप बहुत करीब से दोनों लोगों को जानते हैं, पूरे परिवार को जानते हैं, ऑलवेल है परिवार में। निजी जिंदगी में उनसे हम उतना रूबरू नहीं है। और पवन जी का एंकरिंग तक संबंध रहा है, लेकिन उनको मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से आप जानते हैं, खुले दिल के हैं। लेकिन जनता की एक मांग थी कि एक ऐसा नंबर इशू किया जाता है जिससे हमसे रोज बात हो, क्योंकि फैन चाहता है कि हम अपने लीडर से बात मिले। तो वो नंबर जारी नहीं हुआ, तो उससे थोड़ा सा लोगों को लगा कि हम लोग कटे कटे महसूस कर रहे हैं, जो सच्चाई है। लेकिन ये सारी चीजों के बावजूद पवन सिंह ने जिस हुंकार के साथ लड़ाई लड़ी, अभिमन्यु की तरह लड़ी, उनको आगे जाके बड़ा फायदा मिला। आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए पवन को? अब इस पर उनसे बात करेंगे तो कुछ बात उनसे करेंगे। चलिए, तो रविरंजन जी थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि किस तरीके से पवन सिंह चुनाव आ रहे थे तो अपनी स्ट्रेटजी बनाते थे, और किस तरीके से पत्नी ज्योति के साथ आने के बाद महिलाओं का वोट खास करके उनके साथ ट्रांसफर हुआ।